हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया साहब। उम्मीद है मेरे प्यारे रसगुल्ले एकदम मजे में होंगे और तैयारी भी बढ़िया चल रही होगी। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम फिजिक्स के चैप्टर 4 गतिमान आवेश और चुंबकत्व के एक और लाजवाब टॉपिक का निपटारा करने वाले हैं। यह टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है। हम बात कर रहे हैं बायो तथा सेवर्ट नियम। ये बायो सेवर्ट दो अलग अलग वैज्ञानिक हैं, तो ये बायो सेवर्ट का नियम इसीलिए इसको नाम दिया गया है। कहीं कहीं बायो सावर्त लिखा रहता है, कहीं कहीं बायोट सावर्त लिखा रहता है, तो भाई कंफ्यूज मत होना। कुछ भी कहे बच्चों, टॉपिक हमारा सेम है, ठीक है। बड़ा ही लाजवाब टॉपिक है, बड़ा ही प्यारा सा टॉपिक है। आज बड़े सिंपल तरीके से इसका पोस्टमार्टम करने वाले हैं और आपको भी अब मेहनत करना है। भाई हम हर एक वीडियो में बोलते हैं बच्चों, आपका सिर्फ एक ही काम है, पढ़ाई करना, दिन रात मेहनत करना, कोई शॉर्टकट नहीं। तभी जाकर के भाई आप चमक पाओगे। कहते हैं ना कि जब तक किसी पत्थर को छीनी हथौड़ी ना पड़े तब तक मूर्त नहीं बन सकती, और जब तक किसी भी चीज को घिसा ना जाए उसमें चमक नहीं आती। तो भी आपको भी अगर चमकना है, कहते हैं ना कि सूरज की तरह अगर चमकना है तो पहले भी आपको तपना पड़ेगा। बिना तपे कुछ नहीं होगे। लोग ऐसा बोलेंगे, हमेशा कहेंगे बड़े बड़े पढ़ाकू बन रहे हो, क्या खाड़ लिया इसने पढ़ करके, गांव में बहुत ऐसे थे, क्या कुछ कर लिया, आज सब दिल्ली मुंबई कमा रहे हैं, आज खेती कर रहे हैं। तो फिर उनकी बातों को कभी मत सोचिएगा। किसी ने क्या खूब कहा है कि लोगों की बातों को दिल पर मत लेना। लोग अमरूद खरीदते वक्त पूछते हैं मीठे हैं ना, और बाद में नमक लगाकर खाते हैं। तो भाई लोगों का काम है कहना, हमारा काम है मेहनत करना, ठीक है। क्योंकि घर वाले भाई पूरे के पूरे सभी घर वालों की जो उम्मीद है वो आप हैं, तो आपको मेहनत करना पड़ेगा बच्चों। चलिए देख लेते हैं भैया बायो तथा सेवर्ट। ये बायो और सेवर्ट हमने बताया कि दो वैज्ञानिक हैं। इन्होंने सन 1820 ईस्वी में एक एक्सपेरिमेंट किया, एक प्रयोग किया, ठीक। और किसी धारावाही चालक यानी तार के साथ इन्होंने ये बताया प्रयोगों के आधार पर कि जब किसी धारावाही अर्थात जब किसी चालक में धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, और चुंबकीय क्षेत्र से संबंधित ही इन्होंने एक फार्मूला प्राप्त किया, यानी एक फार्मूला दिया जिसके द्वारा चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात किया जा सकता है, ठीक है। तो ये पिक्चर है। सबसे पहले समझते हैं हम क्या बनाएंगे भैया। जी लिखने वाली जो चीजें हैं थोड़ा हमने लिख दिया है, ठीक है, हमने लिख दिया है। इसको आपको समझना है कि बायो तथा सेवर्ट नामक वैज्ञानिक ने किसी चालक के चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र से संबंधित एक नियम प्रस्तुत किया। वही चीज बताया भाई कि इन्होंने क्या है, एक धारावाही चालक के द्वारा जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है उससे रिलेटेड इन्होंने एक नियम दिया। उसी नियम को नाम दे दिया गया बायो सेवर्ट नियम। तो इसे बायो सेवर्ट, क्योंकि बायो और सेवर्ट दो अलग वैज्ञानिक हैं, तो दोनों ने भाई इसमें क्या अपनी भूमिका निभाई, इसलिए इसको बायो सेवर्ट नियम कह दिया गया, ठीक। तथा इन्होंने चुंबकीय क्षेत्र का जो मान ज्ञात करने के लिए एक क्या किया, फार्मूला भी दिया, ठीक। इन्होंने प्रयोगों के आधार पर क्या पता लगाया कि प्रयोगों के आधार पर इन्होंने यह बताया कि किसी धारावाही चालक के अल्पांश लंबाई डेल्टा एल के द्वारा किसी बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र जो डेल्टा B होगा वो निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है। अब इसको बढ़िया तरीके से सीखते हैं भाई, इसको अब समझते हैं बच्चों। देखिए सबसे पहले हमने क्या किया, हम मान लेते हैं कि एक धारावाही चालक है। एक धारावाही माना, एक धारावाही क्या है, चालक है। ये इसका नाम दे दिया बच्चों एक्स वाई। तो माना एक धारावाही चालक एक्स वाई है, ध्यान से समझना भैया, एक धारावाही चालक एक्स वाई है। फिर हमने क्या किया, देखिए ये एक्स वाई नाम दे दिया। अब इसके एक मान लेते हैं कि अल्पांश लंबाई, यानी यहां से यहां इतने भाग की जो लंबाई है, इतने भाग की हम मान लेते हैं कुछ ना कुछ लंबाई है। और लंबाई क्या मान लिया कि मान लेते हैं बच्चों डेल्टा एल है। अब देखिए चाहे डेल्टा एल लिखिए या फिर आप डीएल ऐसे भी लिख सकते हैं, क्लियर है वही चीज। तो इसकी अल्पांश लंबाई, एक तार के छोटे भाग की लंबाई डेल्टा एल, फिर इसके द्वारा यहां से अल्पांश लंबाई से यहां से मान लेते हैं भैया कि आर दूरी पर, ठीक, क्या करते हैं बच्चों, आर दूरी पर, एक मिनट, यहां से आर दूरी पर एक बिंदु क्या है बच्चों,
P है। कितनी दूरी पर? तो भैया R दूरी पर। तो हम मान लेते हैं कि इससे R दूरी पर एक बिंदु क्या है बच्चों? P है। ठीक, R दूरी पर एक बिंदु P है, इतना समझ में आ गया। अब उसके बाद यहां पर इस चालक के द्वारा, यानी ये भाई डेल्टा L है, डेल्टा L का मतलब एक छोटा सा टुकड़ा। ठीक, इसी तरह से अगर हम देखेंगे तो ये पूरे तार न जाने कितने डेल्टा L से मिलकर बना है, पूरी लंबाई L हो जाएगी। और इसमें जो धारा बह रही है, इसमें धारा जो बह रही है वो क्या बह रही है भाई? I। इसमें धारा I बह रही है। अब इसके बाद अगर आप गौर से देखेंगे भाई, तो यहां पे जो डेल्टा L है और ये आपका P है, तो इसके बीच कोण जो बन रहा है वो क्या हो जाएगा? थीटा कोण हो जाएगा। समझ में आ गया? अब उसके बाद इस छोटे वाले खंड के द्वारा R दूरी पर जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा वो डेल्टा B होगा। डेल्टा इसलिए क्योंकि तार की लंबाई, यानी इस छोटे वाले भाग के द्वारा यहाँ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कितना होगा? तो वो भी डेल्टा B ही होगा। यानी अगर तार का टुकड़ा छोटा है भैया, तो उसके द्वारा जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा वो भी थोड़ा सा ही होगा। तार बड़ा होगा तो इसके द्वारा चुंबकीय क्षेत्र भी बहुत ज्यादा होगा। इसलिए डेल्टा L के द्वारा जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा है डेल्टा B। तो वही चीज तो हमने रसगुल्लों यहाँ पर लिखा है कि प्रयोगों के आधार पर इन्होंने यह बताया कि किसी धारावाही, ये धारावाही क्या? धारा का मतलब धारावाही माने ले जाने वाला, तो धारा को ले जाने वाला यानी तार। ठीक, तो धारावाही चालक के अल्पांश लंबाई यानी डेल्टा L के द्वारा किसी बिंदु P, तो इसके द्वारा किसी बिंदु P, ठीक है, पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, इस पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र जो डेल्टा B है वो निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है। यानी इन्होंने क्या किया कि तार के द्वारा जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ उसी चुंबकीय क्षेत्र का एक सूत्र दे दिया। मतलब इन्होंने ये बता दिया कि जो चुंबकीय क्षेत्र है वो किन किन बातों पर निर्भर करता है। तो भाई इन्होंने बताया कि निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है, जिनमें से पहला क्या है बच्चों? तो पहला हो जाएगा चुंबकीय क्षेत्र। पहला होगा भाई कि चुंबकीय क्षेत्र अर्थात डेल्टा B की बात कर रहा है यहां पर। ठीक है, पहला हो जाएगा कि जो चुंबकीय क्षेत्र होगा, चुंबकीय क्षेत्र B, ठीक, धारा के अनुक्रमानुपाती या समानुपाती होता है। धारा के समानुपाती होता है। ठीक, यानी इसमें जो बहने वाली धारा है उसके समानुपाती होगा। इसका मतलब यही है बच्चों कि जो चुंबकीय क्षेत्र, ठीक, यानी इसमें जितनी धारा प्रवाहित करेगी उतनी ही प्रबल इसमें चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। ठीक, तो ये धारा पर निर्भर करता है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा? डेल्टा B प्रोपोर्शनल क्या? किसके? I के। ठीक, डेल्टा B प्रोपोर्शनल I के, यानी धारा के समानुपाती होता है। तो इक्वेशन नंबर 1 बन गया। ठीक है, समझ में आया भैया कि पहला क्या हो गया कि जो चुंबकीय क्षेत्र होता है यानी जो डेल्टा B होगा ये धारा के समानुपाती होता है। कहने का मतलब डेल्टा B मतलब प्रोपोर्शनल किसके? I के, तो धारा के समानुपाती हो गया। दूसरी चीज भैया क्या होगा? दूसरा बच्चों, दूसरा लिखेंगे कि चुंबकीय क्षेत्र अर्थात जो डेल्टा B होगा, ठीक, तार के अल्पांश लंबाई अर्थात डेल्टा L के समानुपाती होता है, के समानुपाती होता है। ठीक, के समानुपाती होता है अर्थात इसको अपन क्या लिख सकते हैं कि डेल्टा B प्रोपोर्शनल किसके बच्चों? तो ये किसके? डेल्टा L के। ठीक, इसको अपन दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब तीसरा क्या हो जाएगा बच्चों? तीसरा, अब देखिए इसका अनुक्रमानुपाती का चिन्ह का मतलब यही है, ये कह रहा है कि जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो डेल्टा L के समानुपाती होता है। मतलब ये भैया कि तार की लंबाई जितनी बड़ी उतना ज्यादा प्रबल वैद्युत मतलब चुंबकीय क्षेत्र होगा। तार की लंबाई जितनी छोटी चुंबकीय क्षेत्र भी उतना ही छोटा उत्पन्न होगा। ठीक है, तो इसमें यह बता दिया गया
कि भाई जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो डेल्टा बी के समानुपाती होता है। ठीक, अब तीसरी चीज क्या होता है, तीसरी चीज होगा भाई कि यह का मतलब यही, ठीक लिख देते हैं पूरा ही, कि तीसरा होता है कि जो चुंबकीय क्षेत्र है, चुंबकीय क्षेत्र डेल्टा बी, ठीक, साइन थीटा के समानुपाती होता है, समानुपाती होता है, साइन थीटा के समानुपाती। मतलब यूं कह लें, ऐसे लिख सकते हैं इसको, थोड़ा लंबा लिखेंगे लेकिन उतना लिखने की जरूरत है नहीं हमारे ख्याल से। आप ये इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो धारा तथा ये जो अल्पांश लंबाई और ये बिंदु P के बीच बने कोण की ज्या के समानुपाती होता है। तो ज्या का मतलब साइन थीटा, कोज्या का मतलब कॉस थीटा। तो आप सिंपल तरीके से याद रखना भाई कि इसके बीच जो कोण बनता है उसकी ज्या के समानुपाती होता है। तो हमने डायरेक्टली लिख दिया कि भाई जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो साइन थीटा के समानुपाती होता है। कहने का मतलब ये है कि भाई जो डेल्टा बी प्रोपोर्शनल किसके भैया, साइन थीटा के। और ये क्या हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 3, समीकरण 3 हो गया। अब इसी तरह से और क्या होगा भैया, तो अगला क्या हो जाता है कि जो चुंबकीय क्षेत्र होता है बी, ये क्या होता है, अल्पांश लंबाई तथा बिंदु P के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये हाई स्कूल में भी टॉपिक है, अगर आपको याद हो बच्चों, इसलिए भाई बहुत ज्यादा ये मेहनत करना पड़ेगा नहीं आपको इसके लिए। अगला लिखेंगे कि यह का मतलब यही चुंबकीय क्षेत्र, यह लिखेंगे अल्पांश लंबाई, अल्पांश लंबाई तथा बिंदु P के बीच की दूरी, बीच की दूरी के वर्ग के, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती हम यूं कह सकते हैं भाई कि डेल्टा बी प्रोपोर्शनल किसके, 1/r²। यही तो कह रहा है कि यह अल्पांश लंबाई तथा बिंदु P के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। तो ये जो है अल्पांश लंबाई इतना और ये बिंदु P, इसके बीच, ठीक है, के बीच की जो दूरी है वो r है, तो इसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये हो गया, इसको अपन दे देंगे इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, क्या हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 4। अब चारों समीकरण को क्या करना है, मिला देना है। तो हम लिखेंगे भैया, ठीक, लिखेंगे चारों समीकरण को मिलाने पर चारों समीकरण को मिला लेते हैं। रुक जाइए, इसके पहले एक काम करना होगा भाई, एक काम करना होगा, थोड़ा इसको थोड़ा इधर लिख लेते हैं। ठीक, देखिए चारों समीकरण को हम मिला देंगे। अब इसको जब मिला देंगे तो बनेगा क्या बच्चों, ध्यान से समझना, ये भाई क्या बन जाएगा, डेल्टा बी हो जाएगा। ये अनुक्रमानुपाती, अब चारों मिलाना है तो यहां पर पहला वाला क्या था भाई, आई था, तो पहला वाला आई यानी ये जो बी है आई के अनुक्रमानुपाती है। दूसरा किसके अनुक्रमानुपाती या समानुपाती, किसके है, डेल्टा एल के है, तो डेल्टा एल हो गया भैया। तीसरा किसके है, साइन थीटा के, तो साइन थीटा हो गया बच्चों। अब उसके बाद चौथा क्या है, तो दूरी के वर्ग के है, तो अपान में 1 कितना, r²। या यूं कह ले, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल्टा बी अगर हम इसको भाई हटाएंगे तो यहां पर कोई चीज के कांस्टेंट हो जाएगा, ये हो जाएगा आई डेल्टा एल साइन थीटा अपान r²। बट के को क्या लिखते हैं, तो के को यहां पर एक नियतांक के रूप में लिखते हैं, तो यहां पर उसका जो वैल्यू हो जाता है डेल्टा बी बराबर इसका हो जाता है कि μ0 अपान 4 पाई,
म्यू नॉट अपान 4 पाई, और ये क्या हो जाएगा आपका आई डेल्टा एल साइन थीटा अपान आर स्क्वायर। ठीक है, ये फार्मूला हो जाता है। ठीक है ना, यही क्या हो जाएगा भाई, फार्मूला आपका हो जाएगा। ठीक है, यही आपका क्या हो जाएगा, फार्मूला हो जाएगा कि आई यानी डेल्टा बी बराबर म्यू नॉट अपान 4 पाई, और आई डेल्टा बी यहाँ पे डीबी आप भी लिख सकते हैं, मतलब डीएल लिख सकते हैं, डेल्टा एल लिखिए या डीएल, आई डेल्टा एल साइन थीटा अपान आर स्क्वायर। यही क्या हो जाता है, बायो सेवर्ट का नियम होता है, और यही आपका क्या होता है, फार्मूला हो जाता है। जहां पर याद रखना भाई, इसका मान भी होता है म्यू नॉट अपान 4 पाई, इसका वैल्यू कितना होता है तो बच्चों 10 के घात -7। ठीक है, ये हो जाएगा न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर, न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। या फिर इसको ऐसे लिखा रहता है, ऐसे भी करेगा, ध्यान से समझना। अगर पूछ लिया जाए केवल म्यू नॉट का मान, तब यहीं पर 4 पाई इंटू 10 की पावर -7 हो जाएगा। तो ये तो पता होना चाहिए, म्यू नॉट अपान 4 पाई का मान इतना। तो अगर म्यू नॉट अकेले पूछ ले तो ये इधर चला जाएगा भाई, 4 पाई इंटू 10 की पावर -7। तो याद रखना इतना ये। हालांकि जितने कांस्टेंट वैल्यू होते हैं वो आपके बोर्ड एग्जाम में जो लास्ट वाला पेपर होता है भाई, लास्ट वाले पेज पर दिया रहेगा। हम आपको हमेशा से ये बताते चले आए हैं, फिर भी आपको याद करना यहाँ तो जरूरी है, क्योंकि न्यूमेरिकल लगाना पड़ेगा तो भाई वैल्यू याद रखना। ठीक है, तो यही आपका हो जाता है बायो सेवर्ट का नियम। है ना आसान, बड़ा ही लाजवाब है और बड़ा ही सिंपल है भाई, लेकिन इंपॉर्टेंट है, इंटरेस्टिंग है। चलिए जल्दी से इसको छाप लीजिए। हो गया बच्चों इतना। अब उसके बाद ये चीज कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट हो गया भैया। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रही होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्यार से एक लाइक जरूर कर देना, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि ऐसे मजेदार टॉपिक आप तक रेगुलर पहुंचते रहे। मिलते हैं किसी और शानदार टॉपिक के साथ। लव यू, बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, प्यारा सा कमेंट जरूर कर दीजिएगा।